हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हों और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को संवारें। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की आने वाली मूवी लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है और नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं हमारे अक्षय कुमार जी। कभी तो पब्लिक के सामने आकर ऐसा लगता है जैसे माफ़ी मांग रहे हों कि आप हैं तो हम हैं, और भी बहुत सारी बातें। और अभी हाल में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वेयर इज रिटिन, ऐसा कुछ बोला है, और आगे कहा है कि गणेश भगवान जी ने कहाँ कहाँ है, कहाँ पर लिखा है या कहा है कि उन्हें दूध पिलाया जाए, या हनुमान जी ने कहाँ कहा है कि वो अ, भक्त लोग तेल चढ़ाएं, ऐसा कुछ उन्होंने टिप्पणी की है। तो पहली बात तो ये है कि हम सनातन हिंदू जो भी हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, उनके अगेंस्ट बोलने का उन्हें कोई हक नहीं। ये हमारी रीति रिवाज हैं। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि हम जो गेहूं के दाने होली में हिंदू लोग चढ़ाते हैं वो भी ना चढ़ाया करें, उससे भी अनाज की बर्बादी हो सकती है ना। तो उनका तो कुछ भी कह सकते हैं, वो उनका समझ में नहीं आता वो हिंदू होकर भी इस तरह की बातें क्यों करते हैं। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर लक्ष्मी बॉम्ब का ही विरोध नहीं हो रहा, तनिष्क ने जो ऐड बनाया था उसका भी विरोध हो रहा है। तनिष्क वालों ने ये हिम्मत कैसे की, इस तरह का वीडियो बनाया उन्होंने। तनिष्क वाले जस्ट इसका अपोजिट वीडियो बना के दिखाएं, ऐड इसका जस्ट अपोजिट बना के दिखाएं, जिसमें हिंदू घर में और दूसरे समुदाय की, किसी भी दूसरे समुदाय की लड़की को इंगेजमेंट करते हुए और वो दिखाएं कि वो बहुत खुश है। फिर देखिए उनके साथ कितना विरोध होता है और क्या होता है। हिंदू लोग अपनी बात शांति से कहते हैं तब भी समझ में नहीं आती, और दूसरे लोग अगर पेरिस में एक टीचर के कार्टून बना देने मात्र पर, या कार्टून बना हुआ था उस पर कोई वो एक्सप्लेन कर रहे थे हिस्ट्री टीचर, तो उनका गला चाकुओं से काट दिया जाता है मात्र एक 18 साल के लड़के के द्वारा, जो कि वहाँ का निवासी भी नहीं होता, फ्रांस का, रूस का जो पार्ट है चेचन्या वहाँ का है। 18 साल का लड़का जो कि मैरिड भी है और जिसकी लड़की भी उस विद्यालय में पढ़ती है। यानी कि उस लड़के की शादी कब हो गई और कितने समय पहले हो गई। तो कैसा माहौल आप तैयार कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए। कभी अक्षय कुमार गलत बोलते हैं, कभी तनिष्क ऐड आता है सामने, और लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में तो क्लियर हो चुका है कि उसमें एक मोमडन नाम दिया है किरदार का, आसिफ, और हिंदू लड़की से वो शादी करता है। आप जो भी कर रहे हो ये सब आप हमारे समुदाय, हम लोग जो शांति से जी रहे हैं उस शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपको पनिश करना चाहिए। कभी फारूक अब्दुल्ला जी बोलते हैं कि धारा 370 से कोई समझौता नहीं होगा। अरे आपकी जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगाओ और फिर से लागू कराने की कोशिश तो करो। हमारे दो शेर बैठे हुए हैं अभी, और करोड़ों शेर हम जनता में हैं। जब हम हिंदू मुस्लिम शांति से रह रहे हैं तो आप शांति से क्यों नहीं रहने देते हो? अक्षय कुमार जी, आपकी दाल अब गलने वाली नहीं है। आपने बहुत पैसा कमा लिया और आपकी बातें बिल्कुल सिरे से परे हैं, समझ में नहीं आ रही। आपकी ये मूवी तो फ्लॉप होगी ही। हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आप अपनी कोई मूवी, या आपके और साथ के जो लोग हैं बॉलीवुड के, वो एक मूवी, सिर्फ एक मूवी बना के दिखाएं जिसका नाम आयशा बॉम्ब, फातिमा बॉम्ब,
इस तरह का नाम रख के दिखाइए और उसमें हिंदू किरदार रखिए और मॉडल लड़की रखिए, और तब देखिए आपके घरों का क्या हाल होता है। आप घर से भी निकल पाते हो कि नहीं, इस देश में भी रह पाते हो कि नहीं। पेरिस में उस आदमी ने, टीचर ने, हिस्ट्री टीचर ने कार्टून पर मोहम्मद साहब की बात पर कोई चीज़ कही और उसका तुरंत कत्ल कर दिया गया। और आप लोग, कभी तनिष्क का ऐड आ जाता है सामने, कभी लक्ष्मी बॉम्ब मूवी का ट्रेलर आता है, कभी बुर्ज खलीफा का सॉन्ग रिलीज होता है, और कभी और बहुत सारी बातें हैं। आप सबकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप लोगों ने पनिशेबल क्राइम किया है। हिंदू लोगों को बहुत ज़्यादा सहिष्णु, सहनशील समझ रखा है आप लोगों ने। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हिंदू मुस्लिम साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, हम पिछले अभी बहुत सारे दर्द और दुखों को भूले नहीं हैं। कभी पार्टीशन के बारे में लड़ाई हो जाती है, पार्टीशन की बातों पर, कभी और कोई नया मुद्दा आ जाता है, कभी गोधरा कांड हो जाता है, और आप लोग नई नई बातों को क्रिएट करके हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार पैदा कर रहे हो। आप कितना गलत कर रहे हो, आप कितना गिर चुके हो मोरली, आप कितना डाउन हो, आपके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं है। सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए कभी तनिष्क वाले कोई ऐड बना देते हैं अपना प्रचार करने के लिए, और फिर माफ़ी मांग लेते हैं, उस ऐड को रिमूव कर देते हैं। पहले गलती करो फिर माफ़ी मांग लो और हम माफ़ करते रहें। अक्षय कुमार जी, आपकी मूवी का क्या हाल होगा, आपको एहसास हो रहा होगा, जहां आप रह रहे हैं मुंबई में, आपको एहसास हो रहा होगा। फारूक अब्दुल्ला जी 370 लाना चाहती हैं, रोजाना पेपर में आ रहा है, उनका इंटरव्यू होता है, वो प्रेस के पत्रकारों से भी कितनी बुरी तरह से बात करते हैं। पता नहीं किस घमंड में जी रहे हैं ये सारे के सारे लोग, इनके बारे में क्या कहा जाए। जितनी निंदा की जाए वो कम है। जब मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कश्मीर में 370 के लगने से, या कोई अन्याय नहीं किया जा रहा बीजेपी की सरकार के द्वारा, फिर आप उस चीज़ को फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहते हो। आप सिर्फ राजनीति में रहने के लिए ये सब बातें करते हो कि हम राजनीति के बड़े भारी धुरंधर नेता बने रहें और पीढ़ी दर पीढ़ी फोकट का खाते रहें और जीते रहें। आपको तो इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अक्षय कुमार जी, आप सुन रहे हैं कि नहीं? आपको भी इस देश में रहने का हक नहीं है। आप कनाडा जाइए, वहीं पर रहिए, वहीं की आपके पास सिटीजनशिप भी है। इंडिया की सिटीजनशिप भी नहीं है, अगर ले ली है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर ले लिया उसके बावजूद भी आप इंडिया के अगेंस्ट वर्क ना करें, बेटर होगा आपके लिए, आपके कैरियर के लिए और आपकी अर्निंग के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता को आप खराब करने का, आप सभी लोग, चाहे वो तनिष्क के लोग हों, चाहे वो अक्षय कुमार हों, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला जी भी हों, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हो। अभी हम गोधरा कांड और बहुत सारी बातों को भूल भी नहीं पाए हैं, और सड़कों पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं। आप लोग तो अपने घरों में छुप जाते हो और अंडरग्राउंड हो जाते हो। मरना पड़ता है आम जनता को। आप बड़े लोग हो, आप पावरफुल हो, और उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हो और अपने अहंकार में जीते हो। आप अपना अहंकार अपने पास रखिए, अपनी जेब में रखिए अपना पैसा और अपना अहंकार। और हिंदू मुस्लिम जो साथ साथ वर्क कर रहे हैं हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देश में पूरी तरह से शांति है। फिर आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर कर क्या शो करना चाह रहे हो?
क्या दिखाना चाहते हो आप ये सब बंद कीजिए। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दोस्तों, आप लोग इन चीज़ों का विरोध कीजिए। और लक्ष्मी बॉम्ब का क्या हाल करना है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और पेपर में भी पढ़ रहा हूँ, टीवी पर भी देख रहा हूँ। आप लोग लक्ष्मी बॉम्ब बायकॉट कीजिए। कपिल शर्मा का शो बिल्कुल देखना बंद कीजिए। और सलमान खान का ये शो है बिग बॉस का क्या हाल हुआ है आप सबको मालूम है। टीआरपी इन लोगों की कहाँ जा रही है। तो मुझे कोई बातें बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको सब बातें पता हैं। इस मूवी को किसी भी प्रकार से चलने नहीं देना है। आ जाए कोई बात नहीं, जो लोग पसंद करते हैं देखने जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हमें ना हमें रिलीज से रोकना है, ना हमें कुछ करना है। हमको अपने आप को रोकना है कि हमें नहीं जाना है देखने, क्योंकि हमारी भावनाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ना बॉलीवुड को, ना फारूक अब्दुल्ला जी को, ना तनिष्क को। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और कमेंट करके बताइए आप लोग मेरी बात से एग्री हो कि नहीं हो। प्लीज बाय, हैव ए नाइस डे।